तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत अच्छी तो हुई लेकिन अंत उतना अच्छा नहीं हुआ मेरे नज़रिए से। तो मंडे नाइट रॉ शुरू होता है कुछ इस तरीके से कि जजमेंट डे आती है अपनी एंट्रेंस करके और वो अपनी पार्टी मनाने के लिए आए क्योंकि वो पिछले हफ्ते जीत कर बन चुके हैं 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और यही बातें फिन बेलर दोहराते हैं कि हम हैं 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस और तुम सब हमारे सामने झुको और हमें सलाम करो। फिर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर बाकी के मेंबर्स क्यों नहीं, क्योंकि पीछे पार्टी कर रहे हैं। तो और इतना कहते ही कहते वहाँ पर तभी कोडी रोड्स आ जाते हैं जिसे देखकर डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं और मैं भी नहीं। और कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, कहते हैं कि बड़े खुश लग रहे हो, तुम्हारे पास सब टाइटल्स आ चुके हैं, अपने आप को सबसे बड़ा कहलाते हो, तुम रिया रिप्ली के साथ और जजमेंट डे और द ब्लड लाइन का आपस में झोल झाल चलता रहता है। तुम लगता है कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो रिया रिप्ली तुम्हारी लीडर है और अगर डोमिनिक नहीं होता तो वो तुम दोनों की मामी ज़रूर होती। और ये सुनकर डेमियन प्रीस्ट भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो, हम ऐसे ही हैं। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे याद है कि पिछली बार जब हम मैच में लड़ रहे थे तो तुमने मुझे लो ब्लो दी थी। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें लो ब्लो दी थी और उसके बाद मैंने तुम्हें टेबल के आर पार भी फेंका था। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे मैच करना चाहता हूँ। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि नहीं देखो, आज ये सही वक्त नहीं है, हमारे पास एक बढ़िया सा पीपीवी आ रहा है, क्राउन जूल में करते हैं ये, तुम कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एट क्राउन जूल। हाँ, और कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ हो जाए, मैं तैयार हूँ। फिर कोडी कहते हैं कि वो तो कल की बात है, क्राउन जूल की बात है, लेकिन अब का क्या, आज रात का क्या, तो क्यों ना आज रात हम रिव्यू दिखाएं सबको अभी के अभी यहाँ पर। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं ये बुरा आइडिया नहीं है। और तभी वहाँ पर जजमेंट डे के बाकी मेंबर यानी कि रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं और रिंग के अंदर जो है डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डोमिनिक आ रहे होते हैं तो पीछे से जे उसो उनके ऊपर हमला कर देते हैं पीछे से, और उसके बाद अंदर जो है काफ़ी बवाल मच जाता है कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट के बीच। कोडी रोड्स जो है डेमियन प्रीस्ट को बाहर फेंक देते हैं और बाहर भी जो है वो एक टेबल तोड़ने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन वहाँ पर तभी जेडी मैकडोना आ जाते हैं, वो एक पैरों के ऊपर वार करते हैं कोडी रोड्स के, और उसके बाद जो है स्टील स्टेप्स में फेंक दिया जाता है कोडी रोड्स को डेमियन प्रीस्ट के द्वारा। और फिर डेमियन प्रीस्ट और जेडी मैकडोना चेयर को टांग में फंसाकर कोडी रोड्स के और एक चेयर शॉट लगा देते हैं दूसरी चेयर से स्टील स्टेप्स के। कोडी रोड्स की जो है हालत पतली हो जाती है, उनकी टांग यहाँ पर टूट जाती है बिल्कुल, ऐसा डब्ल्यू हमें दिखाती है। और डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज हमें दिखाया जाता है कि कोडी रोड्स को सर्जरी की ज़रूरत है, उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जे उसो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाए। और फिर आज रात एक मैच होना है, मेन इवेंट जे उसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच। तो ये मैच मेन इवेंट में होता है, डेमियन प्रीस्ट आते हैं, जे उसो आते हैं और मैच काफ़ी देर तक चलता है। काफ़ी मज़ा आता है मैच को देखकर क्योंकि काफ़ी सारे रिवर्सल्स और अच्छे अच्छे मूव्स हमें देखने को मिलते हैं इस मैच में। लेकिन अंत आते आते जो है जे उसो एक स्पीयर लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट को और उसके बाद एक उसो स्प्लैश लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कवर करने के लिए जाते हैं तो तभी वहाँ पर फिन बेलर आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिस वजह से रेफरी जो है कवर पिन जो है काउंट नहीं कर पाते हैं। तो जे उसो फिर है फिन बेलर के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर एक सुसाइड डाइव लगाते हैं फिन बेलर के ऊपर। जैसे वो रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं जे उसो तो डेमियन प्रीस्ट उनके ऊपर वार कर देते हैं और उसके बाद जो है फिन बेलर उनकी टांग खींच लेते हैं, जिस वजह से अंदर जाने के बाद साउथ ऑफ हेवन जो कि डेमियन प्रीस्ट का फिनिशर है वो लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर। और फिर जो है जजमेंट डे यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जीत जाते हैं मैच को। लेकिन बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती, फिन बेलर जो है काफ़ी गुस्सा थे तो जे उसो के ऊपर हमला कर देते हैं, उसके बाद वो उन्हें प्रा भी लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी फिन बेलर का मन नहीं भरता है तो वो चेयर्स लेके आते हैं 2-3 के बाहर से और जे उसो की टांग को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कोडी रोड्स वापस आ जाते हैं। भाई इसकी तो टांग टूट गई थी, ये वापस कैसे आ गया मुझे ये बताओ पहले तो। लेकिन कोई जो भी हो आ गया तो आ गया भाई वो रिंग के अंदर और फिर उसने फिर से फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट के ऊपर वार कर दिया और चेयर शॉट से डेमियन प्रीस्ट की धुलाई करने लगा। लेकिन वो कोडी रोड्स जो है वो डेमियन प्रीस्ट की टांग को भी तोड़ना चाहता था, तो लेकिन फिन बेलर जो है उसे बाहर खींच लेते हैं डेमियन प्रीस्ट को, जिस वजह से डेमियन प्रीस्ट की टांग यहाँ पर टूटने से बच जाती है। और फिर उसके बाद जो है क्राउन जूल के लिए डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड्स का मैच जो है ऑफिशियल हो जाता है और इसी के साथ मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है।